स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स मतलब अमित सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है लीनियर क्या होता है, इक्वेशंस क्या होता है, टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स, इनके मीनिंग बताए। आज पढ़ने वाले हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन 2। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन 1 कहाँ गया, क्वेश्चन 1 क्यों नहीं? क्वेश्चन 2 मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ, क्वेश्चन 1 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और रही बात बहुत मैं 10 एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसको वैल्यू नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप 10 प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मैंने कुछ लिखा है नोट के तौर पे, कंपेयर बोथ इक्वेशन, चेक द सेम कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यू। इसका मीनिंग क्या है? जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ठीक है, ध्यान देना है। 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। इसको लिख लेते, बाद में वो समझा के बता देता हूं मैं क्या लिखा है करके। सॉल्यूशन 3a + 5b = 26। a के नीचे a का टर्म लिखना है आपको, a + 5b = 22। ध्यान देना है मैंने यहाँ क्या लिखा है। कंपेयर बोथ इक्वेशन, चेक द सेम कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यू। मतलब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, तुलना करना है। बोथ यानी दोनों। कंपेयर का मतलब तुलना करना, दोनों की तुलना करना है। किस लिए चेक करना है? सेम कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यू। सेम कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल कितने हैं मेरे पास? ए और बी। मैंने बताया था वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एनी अल्फाबेट सिंबल, अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी, ये हो गए मेरे वेरिएबल। और कांस्टेंट मतलब एनी नंबर, एनी डिजिट, ओके, नंबर 10 12 15 जो भी है, और डिजिट। अब देखो यहां क्या बताया मैंने कि कंपेयर बोथ इक्वेशन, चेक द सेम कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यू। कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यू मतलब ये मेरा हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल। अब मैंने 5 को क्यों लिया? क्योंकि मेरा सेम चेक करना है, हमें सेम चेक करना है। सेकंड वाला भी बताऊंगा मैं, सेम चेक करना है। यहां पे भी 5 भी है, ये भी 5 भी है, तो दोनों में से एक इक्वेशन का मुझे प्लस होना तो दूसरा माइनस होना, या दूसरा माइनस है तो पहला प्लस होना। मतलब साइन जो है वो ऑपोजिट होना। तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। जरूरी नहीं है मैंने इक्वेशन 1 दिया तो आपने इसको 1 देना चाहिए। आप इक्वेशन 2 को पहले लिख सकते, इक्वेशन 1 को भी नीचे लिख सकते, ये बातें आप याद रखना। अब सबसे पहले इनको एडिशन करना है, जो सेम है किसी एक को कैंसिल करना पड़ता है, ए को या बी को, ए वाले टर्म को या बी वाले टर्म को। मैं बी वाले को इसलिए कैंसिल करूंगा क्योंकि यहां पे भी 5 भी है, यहां पे भी 5 भी है, दोनों सेम है, इसलिए एक को भी कैंसिल किया तो आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है, जिसको कैंसिल करना है पहले उसके साइन चेक कर लो। इसका साइन क्या है? प्लस। इसका साइन क्या है? प्लस। नहीं, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना, दूसरा प्लस है तो पहला माइनस होना। तो पहले सबसे पहले तो साइन चेंज करना पड़ेगा। अभी देखो ए के साथ कौन सा साइन है? कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? प्लस, तो मुझे यहां माइनस लिखना पड़ेगा। 5b का साइन कौन सा है मेरा? प्लस, तो यहां पे भी मैंने माइनस लिखा। 22 का साइन कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? माइनस है। ये हो गया कैंसल, क्योंकि एक प्लस 5 भी हो गया, दूसरा माइनस 5 भी हो गया। अब ध्यान दो, यहां पे क्या है मेरा? 3a माइनस ए को मान लेते एग्जांपल के तौर पे। अब 3a माइनस ए मतलब कैसे? ए को मान लिया, ए को रिप्लेस कर दिया हमने पेन से। किससे? पेन से। मतलब क्या हो गया मेरे पास है 3 पेन, 3 पेन। ऐसा अगर मैंने लिख दिया 3a का मतलब, अगर मैंने इसको a को अगर पेन पकड़ लिया, 3 पेन, ओके, माइनस 1 पेन, तो क्या आएगा? 2 पेन, ठीक है। 3 पेन माइनस a यानी 1a = 2a, a मीन्स पेन। ये समझ में आया? ओके। तो यहां पे मेरा बताने का मीनिंग ये है कि 3a माइनस a रहे, माइनस a हुआ तो क्या बचेगा? ट्वाइस a। अब इसको साइन कौन सा दूं मैं? प्लस दूं या माइनस दूं? प्लस दूं या माइनस दूं, ये कैसे पता चलेगा? तो ग्रेटर वैल्यू जो होगा उसका साइन देना है। अब ग्रेटर क्या है मेरा? 3 है, तो 3 का साइन क्या है मेरा? प्लस, तो यहां प्लस। ये आप दो या लिखो चाहे मत लिखो, इसको ऐसा भी लिखते आप, ठीक है। फिर इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया। फिर 26 - 22, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? देखो
4 बचेगा। अब साइन किसका देना है, 22 का साइन कौन सा है मेरा, माइनस 26 का साइन क्या है, यहाँ तो सर कुछ भी नहीं है, फिर हम कैसे दे रहे हैं, 26 का साइन कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, वो लिखा नहीं जाता, तो ग्रेटर वैल्यू है मेरा 26, तो उसका साइन भी है प्लस। क्लियर। अब ध्यान देना है 2 और a इन दोनों में रिलेशन क्या है, 2a का मतलब क्या होता है, इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए। इसका मतलब क्या है, 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर मान लो 2 प्लस ए है तो ये प्लस में है, 2 माइनस ए है तो ये 2 और ए दोनों माइनस में है। मल्टीप्लाई में जब भी लिखना है तो इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं, तो शॉर्टकट हम ट्वाइस से ऐसा लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जब मल्टीप्लाई का कोई भी टर्म अगर इक्वल टू के उधर जाता है, मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाता है, मतलब 4 जो है इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब ये 2 जाएगा, ये जो 2 है ए के साथ मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में चला गया 2, फिर a इक्वल टू क्या हो गया मेरा 4 डिवाइड बाय 2 यानी 2, तो a का वैल्यू निकल गया मेरा 2। अब ध्यान दो इक्वेशन कितने थे मेरे पास 1 और 2, अब a का वैल्यू 2 जो निकला है मेरा, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। अब जो इजी लग रहा है उसमें रखेंगे हम। इक्वेशन क्या है मेरा सेकंड, तो लिखते हैं पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। मैंने क्या बताया कि आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे थ्राइस ए है, यहाँ 26 है, तो ये नंबर मुझे छोटा लग रहा है, यहाँ 22 है, थ्राइस ए की जगह यहाँ ए है, इसलिए मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। तो क्या आएगा, पहले इक्वेशन 2 एज इट इज लिख लेते, ओके, इक्वेशन 2 एज इट इज लिख लेते, क्या आएगा a प्लस 5b इक्वल टू 22। तो a की जगह क्या रखना है मुझे, a की जगह रखना है मुझे 2, तो ये जो है यहां पे रखना है हमको 2 लिखना है, ओके। तो ध्यान देना है क्या है 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। अब ध्यान देना है ये 2 जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो यहां कुछ नहीं है, इसका साइन कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। ध्यान देना है, इससे पहले क्या बताया था मैंने, यहाँ ट्वाइस से था, सिर्फ मैंने 2 को उधर लेके गया था, ये मल्टीप्लाई में है 2a के साथ, तो उधर कहा जाएगा डिवाइड में जाएगा। यहाँ ये मल्टीप्लाई में है क्या किसी के साथ, नहीं, ये प्लस में है, उधर कहा होगा माइनस, तो ये 5b जो है वो एज इट इज लिखेंगे, फिर 22 भी मैंने एज इट इज लिखा, ओके, और ये 2 जो है उधर गया तो -2 बन गया मेरा, 22 - 2, ठीक है। ध्यान दो 22 में से 2 गया, 5 भी एज इट इज आएगा मेरा, तो ये क्या बच गया मेरा 20। फिर से वही दोहराएंगे, ट्वाइस ए इक्वल टू क्या था मेरा 4 था, तो 2 जब इधर लेके गया मैं इक्वल टू के उधर, तो वो डिवाइड में गया, क्योंकि 2 और a में रिलेशन था मेरा मल्टीप्लाई। वैसे 5 और b में रिलेशन क्या है मेरा मल्टीप्लाई, तो 5 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो वो मेरा चला जाएगा डिवाइड में, मतलब वो 20 डिवाइड बाय 5 होगा। अब b इक्वल टू क्या आ गया मेरा 4, तो हम ऐसा लिख सकते है ना आंसर में, सॉल्यूशन इज a इक्वल टू कितना था 2 एंड b इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका 4th क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट मैंने पढ़ाया है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको घर में सॉल्व करके देखना है, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे बोलना है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 5m - 3n इक्वल टू 19, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन क्या दिया है मेरा, m - 6n इज इक्वल टू -7, ये हो गया इक्वेशन 2। अब टर्म कैंसिल करने के लिए कोई भी एक वेरिएबल मुझे सेम करना पड़ता है, यहां 5m है तो यहां 5m लाना पड़ेगा, ठीक है, या तो या 3n है और यहां 6n है, इनको अगर कैंसिल करना है मुझे, इस वेरिएबल को अगर कैंसिल करना है तो इनको सेम लाना पड़ेगा। तो इनको सेम लाने का क्या तरीका है, ध्यान देना है।
मुझे अगर m को सेम लाना है तो इसके कोएफिशिएंट से फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले के कोएफिशिएंट से सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करना, तभी ये सेम आएगा, तभी वो कैंसिल हो पाएगा। अगर आप कहोगे सर n को कैंसिल नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन का जो 6n है, 6 को पहले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को सेकंड वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं पहला इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये इजी जाएगा। तो यहां पे कुछ नहीं है, मतलब m 1 है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और यहाँ क्या है मेरा 5, तो 5 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा, क्या इक्वेशन बनेगा? 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर अब 3 बन गया। ओके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 5m माइनस 30n इक्वल टू 35। ध्यान देना है, ये इक्वेशन नंबर हो गया मेरा 4। ये देखो 5m सेम आ गया, ठीक है। अब ये 5 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और 1 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया मैंने। आप कहोगे सर आपने इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 5 को, क्योंकि मुझे m कैंसिल करना था। n को भी कैंसिल कर सकते हैं, मैंने m को ही क्यों किया, क्योंकि ये मुझे इजी लगा। यहाँ पे m का कोएफिशिएंट 1 है तो ये कॉम्प्लिकेट नहीं जाएगा। ओके, इसलिए मैंने m को कैंसिल किया। n को भी आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर मान लो एग्जांपल n को अगर कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ता आपको, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता आपको 3, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता 6 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता इक्वेशन 2 को 3 से, तो अपना n कैंसिल होता। मतलब मेरे कहने का मीनिंग ये है, अगर मैं m कैंसिल कर रहा हूं तो n का वैल्यू निकलेगा, n कैंसिल कर रहा हूं तो m का वैल्यू निकलेगा। ओके, अब इसके बाद 5m तो आ गया है, इनके साइन जो है, साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस दूसरा माइनस रहेगा तभी वो कैंसिल होगा। तो 5m का कुछ भी नहीं है साइन, मतलब क्या है प्लस, तो ये माइनस। 30n का साइन क्या है, माइनस, तो ये प्लस, और 35 का माइनस है तो क्या बन गया प्लस। ध्यान दो अभी और एक बात, यहाँ पे जो है अब ये 35 का साइन जो है वो माइनस था, अभी प्लस हो गया है। 30n का साइन माइनस था, अभी प्लस हुआ है। 5m का भी साइन प्लस था, अभी माइनस हुआ है। तो ये हो गया मेरा कैंसल। क्यों कैंसल हुआ, क्योंकि ये प्लस 5m हो गया और ये 5m का साइन हो गया माइनस, तो ये प्लस 5m हो गया, दूसरा माइनस 5m हो गया, ये हो गया कैंसिल हो गया। अब एक है माइनस 3n और दूसरा है प्लस 30n, क्योंकि ये 30 का साइन कौन सा कंसीडर करेंगे हम, आप प्लस, माइनस नहीं, माइनस था पहले, तो क्या आएगा मेरा 27n। अब 27 को साइन कौन सा दूंगा है, अब बड़ा वैल्यू क्या है, 3 है या 30 है, 30 है, लेकिन 30 का साइन क्या है प्लस, तो ये आएगा मेरा प्लस 27 इक्वल टू सेम। माइनस 35 का साइन क्या है, माइनस था, अभी प्लस है, तो क्या आएगा प्लस 35 और 19 कितना होगा मेरा 54। ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ कि प्लस को नहीं भी लिखा तो भी चलता है। ओके, 27 और n में रिलेशन क्या है, ध्यान दो, 27 प्लस n है, 27 माइनस n है, 27 इंटू n है, और 27 n है। तो ये 27 को अगर मैं उधर लेके जा रहा हूं, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, इधर माइनस 27 होगा। 27 को अगर मैं उधर लेके जा रहा हूं, यहाँ अगर माइनस है इसका साइन, तो क्या होगा इधर प्लस 27 होगा। ओके, ये माइनस लेते, यहाँ माइनस बचेगा। 27 इंटू n है, तो इधर क्या आ जाएगा 1/27, मतलब ये डिवाइड में चला जाएगा। इन दोनों का मीनिंग सेम है। आप 27 n लिखो या तो 27 मल्टीप्लाई बाई n लिखो। ये समझ में आया? ओके, अब ध्यान दो, n इक्वल टू वैल्यू क्या निकल गया मेरा, 27 कहा जाएगा 54 के डिवाइड में, तो 27 2 जा 54, n का वैल्यू निकल गया मेरा 2। अब n का वैल्यू 2 निकल गया। अब दोनों में से फिर देखो, जो इजी इक्वेशन लग रहा है उसमें रख देते हैं हम। कौन सा इजी लग रहा है, सेकंड वाला, ठीक है। तो लिखते हैं पुट
यहां लिखते हैं पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखेंगे? फर्स्ट में भी आया रखोगे तो भी m का वैल्यू निकलेगा, सेकंड में भी रखोगे फिर भी m का वैल्यू निकलेगा। तो पहले फर्स्ट में रख लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। सेकंड में भी पुट करके हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। क्या है मेरा 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, ओके। तो n की जगह रखो, n कहाँ है मेरा? n कहाँ है? यहाँ n है, बिल्कुल ओके। तो n की जगह 3 और n में रिलेशन क्या है? कुछ भी नहीं है, दोनों में साइन मतलब मल्टीप्लाई है। तो 5m को एज इट इज लिखा मैंने -3, n कहाँ है 3 के साथ? मल्टीप्लाई में, n का वैल्यू है 2 इक्वल टू 19। क्या आएगा मेरा 5m माइनस 3 2 जा कितना होता है 6 इक्वल टू 19। ये 6 को उधर लेके जाएंगे, कहा जाएगा? ये किस में है? माइनस है, इसके आगे साइन, तो उधर क्या होगा? प्लस होगा। तो 5m इक्वल टू ये 19 एज इट इज लिखा मैंने, ओके। इसको चेंज नहीं किया, सिर्फ -6 को उधर लिख रहा हूं, तो हो जाएगा +6। तो 5m इक्वल टू कितना हो गया? 19 + 6 25। फिर देखो m निकालना है मुझे, तो 5 और m में रिलेशन क्या है? 5 + m है क्या? नहीं। 5 - m है क्या? नहीं। 5m का मतलब क्या है? 5 और m मल्टीप्लाई में जुड़े हैं, तो जब भी 5 को हम इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो वो जाएगा मेरा डिवाइड में। इसका मतलब m का वैल्यू क्या होगा? 25 डिवाइड बाय 5। डिवाइड में क्यों गया? क्योंकि 5 और m में रिलेशन है मल्टीप्लाई में, इसलिए, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या हो गया? 5 5 जा 25, तो m का वैल्यू हो गया मेरा 5। तो हम लिख सकते हैं द सॉल्यूशन इज m इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये तो है, मैंने बताया क्या? पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखा है मैंने, ठीक है। आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा कि n इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन सेकंड में निकाल के देखना, वहां पे भी m इक्वल टू 5 ही निकलेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।